बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो, धर्म की ध्वजा के बीच में राष्ट्र की ध्वजा बीच में लहरा रही है, ये भी देखो। पहले राष्ट्र और फिर धर्म, यही यही है राष्ट्र धर्म। अद्भुत है आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, जिसके दम पर आप भगवान को भी झुका लेते हो अपने आगे। अद्भुत है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इतना बड़ा विश्वास भोलेनाथ के प्रति, माँ के प्रति, दरबार के प्रति, ईश्वर के प्रति, इतना गहरा विश्वास। 500 किलोमीटर से, हजार किलोमीटर से, 1,500 किलोमीटर से पदयात्रा करके आप यहाँ पहुँचते हो। अद्भुत है। और ये तब है जब अभी यात्रा बंद कर रखी दरबार ने कि अभी यात्रा बंद रखो सर्दी भर, फरवरी तक बंद रहेगी, मार्च में खुलेगी यात्रा, तब करना। ये तो आप वो लोग जब चल चुके थे घर से और चले आ रहे थे, इसलिए आप सबका तो स्वागत है ही है, हैं? यात्रा को इसलिए विराम देना पड़ा है, सब जगह सबसे आग्रह किया गया है कि बहुत कोहरा पड़ रहा है, बहुत सर्दी है। आप कैसे आए हो? वाकई में आप धन्य हो, और आपके आगे मैं नतमस्तक हूँ। आपकी श्रद्धा के आगे, आस्था विश्वास के आगे मैं हृदय से नतमस्तक हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको देख के सब कुछ उड़ेल देने का मन करता है, सब कुछ दे देने का मन करता है। ऐसी अद्भुत श्रद्धा, अद्भुत श्रद्धा आपकी, अद्भुत भक्ति ईश्वर के प्रति, और यही आस्था, विश्वास और श्रद्धा जिसकी चरम पे होती है वो ईश्वर से कम नहीं होता है। ध्यान रखो, कम नहीं है। ईश्वर भाव के भूखे हैं, भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, माँ भाव की भूखी है। आपके धन संपत्ति वैभव का उसको भूख नहीं, वो तो देने वाली है। धन भी देने वाली है, वैभव भी देने वाली है, संपत्ति भी देने वाली है, स्वास्थ्य भी देने वाली है, आपको सम्मान भी दिलाने वाली है। आपको उससे क्या चाहिए जो आपको सब देता है? जो इतना देता आप उसमें से निकाल के इतना दे दो, उससे उसको क्या लेना देना? वो तो सब कुछ देने वाले हैं। तो आपके अंदर जो ये आस्था, विश्वास और श्रद्धा का जो भाव है, इसी से आप जीतते हो और इसी से आपकी जीत भी हुई है। आप दरबार आए हो तो आपके ऊपर पुण्यों की पूरी बौछार हुई है। बल्कि बौछार ना कहें, ये कहें मूसलाधार बारिश हुई है।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और बहुत से तो साधु संत, हम बहुत सम्मान करते हैं अपने साधु संतों का हृदय से, इस देश के साधु संतों का। लेकिन साधुओं के भेष में केवल नकली दाढ़ी बाल लगा के बैठने वाले लोग या सर मुड़ा के सफ़ेद कपड़ा इसे पहन के घूमने वाले लोग, इनका कतई सम्मान नहीं करते हम। नकली लोगों का कोई सम्मान नहीं। असली अगर घर में बैठा है, ईश्वर का भक्त है, उसका सम्मान हृदय से मस्तक झुकाते हैं उसके आगे, आप सबके आगे। लेकिन ऐसे नकली लोगों का जो केवल भाषण देते रहते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं। अभी मैंने पिछले दिनों एक ऐसे बातचीत में एक बात की थी, किसी का बगैर नाम लिए मैंने एक चर्चा की थी, क्योंकि उन सज्जन ने कहा था कि गुरुओं में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई इस पर चक्कर न पड़ो, रोग कष्ट नहीं जाएंगे, तुम्हारे सब कर्म भोग हैं, जाओ कर्म भोग हैं, डॉक्टर के पास जाओ, यानी डॉक्टर कर्म भोग काट देगा। डॉक्टर जो है ऋषि मुनियों से ऊपर है, ईश्वर से ऊपर है डॉक्टर, पूर्ण गुरुओं से ऊपर है डॉक्टर। तो उन्होंने कहा डॉक्टर के पास जाओ, कर्म भोग हैं तुम्हारे, ऐसे नहीं कटेंगे। नकली लोग हैं ये, जिनको अपने ईश्वर विश्वास नहीं, अपने गुरुओं पर विश्वास नहीं, अपने धर्म पर विश्वास नहीं, अपने ऋषि मुनियों पर विश्वास नहीं। ये काहे के संत हैं भाई? तो हमने तो ऐसे कॉमन कहा था कि ऐसे लोग जो चर्चा करते हैं वो ठीक नहीं। आप बीमार हो, अच्छी बात है, आप क्यों ऐसा रोल मॉडल बन रहे हो देश के अंदर कि हम बीमार इतने हैं, इतनी पूजा पाठ ठीक नहीं हुए, देखो फिर भी ठीक नहीं हुए, देखो डॉक्टर साहब हमको ठीक कर रहे हैं, और अस्पताल को वृंदावन बना दिया है। वही सब मैं अब आज इसलिए कह रहा हूं कि वो उनके एक शिष्य ने कुछ भाषणबाजी की है, तो मैं कहता हूं अगर ये राधा है इधर, इधर कृष्ण है, तो अस्पताल वृंदावन है। फिर बढ़िया है वृंदावन आपका, आपको मुबारक आपका वृंदावन, आप उसी वृंदावन में रहें, अस्पताल रूपी वृंदावन में। आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत धन्यवाद। लेकिन कृपा करके खुल के बोलो कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि अपने को स्वस्थ कर सको, और न किसी एक आदमी को स्वस्थ कर सकते हो, ऐसे बोलो। ईश्वर को चैलेंज मत करो, गुरुओं को चैलेंज मत करो, साधु संतों को चैलेंज मत करो, धर्म को चैलेंज मत करो, अपनी हैसियत में रह के बात करो। भाषणबाजी करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। अनुभव करिए, अनुभव कराइए तो बड़े होगे। ना अनुभव है, ना अनुभव करा सकते हो, किस बात के बड़े हो भाई तुम? और चोरी चोरी पीछे पीछे अपने चेलों से भाषणबाजी करा रहे हो। हैसियत है, सामने आके बात करो। आके देखो, आके देखो, ये है असली शिवलोक, जहां आस्था विश्वास श्रद्धा से आए हैं लोग। ये पद यात्रा और दंडवत यात्रा करके आके बैठे हैं ये लोग, कल से आज तक आ गए इकट्ठे होके, मना करने के बावजूद भी। और ये टनाटन आपको मिलेंगे, नाचते कूदते उत्सव मनाते, ये लेटे नहीं है, थके नहीं है, और ज्यादा उत्साह बढ़ गया इनका। ये है ऋषि मुनियों की शक्ति, ये है हमारे वेदों का परिणाम। ये सामने, ये हैं वेद पुराण, सारे ग्रंथ ये हैं जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। उनका प्रमाण है कि गुरुओं के प्रति आस्था से, ईश्वर के प्रति आस्था से, अपने धर्म के प्रति आस्था से, अपने साधु संतों के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति आस्था विश्वास और श्रद्धा से सब ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है।
और कहते हो कि कुछ ठीक नहीं होता, आप अपनी बात बता रहे हो ठीक, सबसे बोलो अपनी बात हम बता रहे हैं, हम ठीक नहीं हुए क्योंकि हमारी पूजा पाठ गलत है इसलिए हम ठीक नहीं हुए। जिसकी पूजा पाठ सही है, श्रद्धा आस्था सही, ये बैठा है पूरा समुद्र, एक भी हवन नहीं किया और ठीक होके बैठे हैं। जो कहते हो पैसा, बिना पैसे के ठीक होके बैठे हैं, आस्था विश्वास श्रद्धा के दम पे ठीक होके बैठे। दिखा दो कैमरा, महाराज जी देख लें। और महाराज जी तुम भी दंडवत यात्रा करके आ जाओ, तुम भी ठीक हो जाओगे, करो। आज मैंने तो कभी नाम नहीं लिया उन महाराज जी का कि किसी का सम्मान नहीं गिराना चाहिए। हम तो एक प्रसंग बस बात कर रहे हैं कि अपने भक्तों से बात कर रहे हैं, दरबार के बाबा के भक्तों से, बाबा के शिष्यों से हम बात कर रहे हैं कि ईश्वर के प्रति विश्वास से ठीक होते हैं, गुरुओं के प्रति विश्वास से ठीक होते हैं, साधु संतों के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा से ठीक होते हैं, अपने धर्म के प्रति आस्था विश्वास और दृढ़ विश्वास और श्रद्धा है, उससे हम स्वस्थ होते हैं, अपने संकल्प अपनी प्रार्थना से अच्छे होते हैं। हम तो सीधी बात कर रहे थे, लेकिन ऐसी मिर्ची लगी है उनको, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अपने चेलों से भाषण, अपना भाषणबाजी नहीं कर पाए बेचारे, चेलों से भाषणबाजी शुरू। तो हम चेलों को जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं, जब आप बात करोगे तो हम आपसे बात करेंगे, फिर हम प्रश्न उठाएंगे कि इस नई जनरेशन महाराज जी कि जिसकी आप पूजा करते हो, श्रद्धा जिसके प्रति, उसने अपने पुत्र की हत्या क्यों की? प्रश्न उठेंगे, एक नहीं सैकड़ों प्रश्न उठेंगे। महाराज जी जवाब नहीं दे पाओगे आप न्यू जनरेशन को। इस नई जनरेशन को मूर्ख मत समझो, नवयुवकों को आप एक जवाब नहीं दे पाओगे। लीला लीला कह के लीला लीला करोगे, बाकी कुछ नहीं, लीला लीला करके बात को लील जाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे। बस बताओगे लीला है, ये लीला है। अपने पुत्र की हत्या कर देना लीला है? कौन ऐसी लीला करना चाहता? हाथ उठाए। सवाल उठेंगे महाराज जी बहुत बड़े बड़े, इसलिए उसको आस्था विश्वास और श्रद्धा का जो समुंदर है उसके नीचे दबा रहने दीजिए, उहाड़िए मत। ध्यान मिलेगी तो केवल शिव और शक्ति के दरबार में, अन्यथा मुक्ति नहीं। ना रोग से मुक्ति, ना पितरों से मुक्ति, ना परंपरा से मुक्ति, ना कष्टों से मुक्ति, ना समस्याओं से मुक्ति, और ना तुम्हें भ्रम से मुक्ति मिलेगी। कभी कोई भ्रम से मुक्ति नहीं मिलेगी, और बिना भ्रम की मुक्ति हुए कोई मुक्ति नहीं। लाखों लाखों जन्मों तक कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होते रहोगे, मरते रहोगे, बार बार फल भोगते रहोगे। ये ध्यान रखो। मैंने नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि डरता हूं तुमसे। सामने आमने बात करने की हैसियत रखते हैं, खूब सामने आमने बात करिए। आप मेरे प्रश्नों को उत्तर देना, मैं तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर दूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इसलिए भक्तों के हृदय से मत खेलो, इन सनातनियों के हृदय से मत खेलो, उनके हृदय को छलनी मत करो ये कह के कि डॉक्टर तुम्हारे कर्म भोग काटेगा। तुम्हारे काट सकता है कर्म भोग, क्योंकि तुम्हारे पास पूर्ण गुरु नहीं है तुम्हारे कर्म भोग काटने के लिए। केवल नाच लेने से, गा लेने से, छैया छैया कर लेने से ठीक नहीं होते। थोड़ी देर का मनोरंजन हो सकता है नाच गा के छैया छैया, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकते। अपने शिष्य का जो तुम्हारे
जो उसको मिर्ची लग गई है, आपको लंबी लगता आपको मिर्ची लग गई, वही बात हो गई चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको तो मैंने कहा भी नहीं, वो आपने अपने ऊपर ही ले लिया, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, यही अर्थ हुआ उसका। आपको जवाब देने के लिए यहाँ पूरी ब्राह्मणों की टोली है, यहाँ 2500 ब्राह्मण बच्चे हैं, तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, गुरुकुल से पढ़े लिखे हैं, जो दिन रात यहाँ सेवा करते हैं दरबार में। दरबार के एक ब्राह्मण बच्चे से आप सत्संग नहीं कर सकते हो, दुनिया की बातें छोड़ दो। दरबार का एक बच्चा खड़ा कर देंगे, पूरे गोल गोल घूम जाओगे, नाच जाओगे, कुछ नहीं बता पाओगे, और तुम्हारी पोल खोल के रख देगा वो। दरबार का एक बच्चा तुम चुन लेना, हम 25 बच्चे खड़े कर देंगे, एक चुन लेना अपने लिए, तुम्हारी नीचे से पोल जड़ से खोल के ऊपर तक रख देंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इतने सब लोग दंडवत यात्रा करके आए हो, पद यात्रा करके आए हो, ऐसे कितने लोग हैं जो दंडवत यात्रा और पद यात्रा करते करते यहाँ तक आते आते ठीक हो गए? हाथ उठाएं। देखो महाराज जी, देख लो महाराज जी कैसे हाथ उठे हुए हैं। ये तुम्हारे हाथ नहीं है, ये सांप है, तुम्हारे छाती में लौट रहे हैं। यह है आस्था विश्वास और श्रद्धा, यह है आस्था विश्वास श्रद्धा। और श्रीमान जी ने एक वीडियो डाला था बना करके, दरबार को गाली बक रहे थे, उनके पूरे कमेंट बॉक्स में केवल उनको गाली गाली पड़ी थी। और बता दें, उन्होंने डर के मारे अपना वीडियो अभी भी डिलीट भी कर दिया है। ऐसे महान आत्मा है। अरे भाई महाराज जी अपने शिष्यों को संभालो, काम पड़ेगा आपको इसी शक्ति दरबार से पड़ेगा, और हम ही तुमको ठीक करेंगे। इस पृथ्वी पर अगर तुम्हें कोई ठीक करने वाला है तो ये शिव शक्ति का दरबार ही ठीक करेगा तुम्हें। डॉक्टर नहीं काट पाएंगे कर्म भोग, ये पूर्ण गुरु काटेंगे तुम्हारे कर्म भोग, ये मां काटेगी तुम्हारे कर्म भोग, कोई नहीं। यहां पोंगापंथी नहीं, यहां अनुभव है, यहां बातें नहीं, यहां पे प्रमाण है। रोज आइए, बैठ के देखिए, खूब स्वागत है आपका हृदय से। आपको हम बहुत प्यार करते हैं, आपको पता भी नहीं है। आपके भोलेपन का हम बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नकारा बातें करोगे तो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुरुओं के प्रति गलत बोलना, धर्म के प्रति गलत बोलना, लोगों को गलत रास्ते पे ले जाना कि देखो हम ही ठीक नहीं हुए जब तक पूजा पाठ करके, तो तुम कहाँ से ठीक हो गए, डॉक्टर के पास जाओ, ये आप कह रहे हो। संभालो अपने आप को। लाखों लोग आपको सुनने वाले हैं, भटक जाएंगे, धर्म से विमुख हो जाएंगे। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जब ज्यादा लोग आपको सुनने वाले हों तो संभल संभल के बोलिए। ये दरबार इसलिए खुला बोलता है, ओपन, कि कोई आ जाओ सब स्वस्थ, क्योंकि ओपन है, खुला है मंच। ये बिना हवन किए, बिना किसी प्रकार से टन होके बैठे, केवल अपने आस्था, अपनी विश्वास, अपने श्रद्धा के दम पे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि
संभल के बोला जाए जब आप जिम्मेदार जगह पर हो। सौभाग्य से आपको लोग सुन पा रहे हैं, सुनना चाहते हैं आपको, लेकिन इसलिए सुनना नहीं चाहते कि आप धर्म विरुद्ध बात करोगे, धर्म के विरुद्ध आचरण करोगे। बहुत सवाल उठाएंगे, फिर हम आप जवाब भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो जिसको तुम आराध्य मानते हो वो मेरा भी आराध्य है। लेकिन जिस रूप की तुम पूजा करते हो उस रूप में मेरा आराध्य नहीं है। मेरा आराध्य वो है जो विराट स्वरूपधारी है, जिसने गीता का उपदेश दिया महाभारत युद्ध के पहले युद्ध में खड़े होकर के, वो मेरा आराध्य है। मेरा आराध्य व्यभिचारी नहीं है, मेरा आराध्य धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करता। मेरा आराध्य वो है जो पूरी दुनिया को एक जैसा संदेश देता है, धर्म का संदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये संदेश देता, मैं उसका पुजारी हूं, मैं उसकी आराधना करता हूं। मैं उसकी आराधना नहीं करता कि घर में आप फोटो लगा दो दोनों की और फिर बच्चा आपसे पूछे ये कौन थी कृष्ण की, तो आप जवाब ना दे पाओ। मैं उस रूप की पूजा नहीं करता। आप बच्चे को अपना जवाब नहीं दे सकते कि कौन थी ये कृष्ण की, आप जवाब नहीं दे पाओगे श्रीमान जी, कोई जवाब नहीं दे पाओगे। तो हम उस रूप की पूजा करते हैं जो वाकई में योगेश्वर है। चारियों को पापियों को एक दूसरे से मरवा दिया, नष्ट कर दिया सबको, उसकी मैं आराधना करता हूं। ये वध है, उन्होंने हत्याएं नहीं कराई, वध कराए हैं। और वध जो है होना बहुत आवश्यक है, लोक हित में, मानव के हित में। हत्या करने वाला पापी, लेकिन वध करने वाला हमारा रक्षक है, सृष्टि का रक्षक है, मानव जाति का, मानवता का रक्षक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हत्याएं नहीं कराई। जो लोग कहते हैं इतने लोग मरवा दिए, मरवाए नहीं, वध कराए हैं। वध में और हत्या में फर्क है। हत्या कराई जाती है आदमी अपने लिए करे, और वध होता है समाज के लिए, पूरे समाज की रक्षा जिसका वध करने से होता हो वो वध है, वो हत्या नहीं। तो दुराचारियों से समाज को मुक्त कराया था उन्होंने, हम उस रूप के पुजारी हैं, मेरे भी आराध्य हैं। लेकिन जिस रूप में आप प्रस्तुत करते हो उस रूप की हम पूजा हमें नहीं पसंद। आपको होगी, आपको मुबारक, आप खूब करें, मेरा कोई विरोध नहीं, किसी से विरोध नहीं है। तो रूप की पूजा गुण के आधार पर है। हम गुणों की पूजा करने वाले पुजारी हैं, हम छैया छैया करके वाले पुजारी नहीं हैं। कि योनी आपकी बदल गई, आप नथनी पहन के बैठ गए, कंगन अंगन पहन लिया, चूड़ी पहन ली, छैया छैया कर रहे, नाच रहे। अरे यार आओ, हम आपकी योनी बदल दें तुरंत। छैया छैया से हरिहर हो जाओगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। देख लो कितना उत्साह है महाराज जी। हमें आज दोबारा बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपके चेले ने एक वीडियो बना के डाल दी। हमारे चेले हजारों हैं, बड़ा लंबा जवाब देंगे आपको। इस दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया, न कभी खाली जाएगा। इस दरबार से ये जो आस्था का समुद्र देख रहे हो महाराज जी,
ये एक दिन में नहीं बना है समुद्र आस्था का, धीरे 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 हैं ये लोग अपने दरबार को, इसलिए बना है। रोज इतनी भीड़ आती दंडवत यात्रा करके, जबकि दंडवत यात्रा पद यात्रा बंद कर दी गई। ये रास्ते में जो लोग चले आ रहे हैं उनका है स्वागत हो रहा है, बैठे हैं साथ में। ग्यारह मार्च को सनातन की यात्रा निकलेगी, विश्व सनातन यात्रा, यहाँ से भोलेनाथ के दरबार तक, काशी विश्वनाथ धाम तक। श्री काशी विश्वनाथ धाम तक पद यात्रा होगी। देखना कितना बड़ा समुद्र होगा। कानपुर से काशी, जो 20-25 हजार दरबार के बाबा के भक्त और शिष्य एक साथ पद यात्रा करेंगे यहाँ से। तो ये आस्था का समुद्र है। आपसे विनती हमारी है, आपने अपना पूरा जीवन भक्ति में लगाया है, आपको भक्ति की शक्ति देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें। दरबार से आप जुड़ेंगे, आपको उसका भी एहसास हो जाएगा कि भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। कर्म भोग कटते तो हैं, लेकिन कोई काटने वाला चाहिए। पहाड़ भी कट जाते हैं, रास्ता दे देते हैं पहाड़, कोई रास्ता बनाने वाला तो चाहिए। केवल पहाड़ के आगे खड़े हो कि भैया जरा रास्ता देना, भैया जरा रास्ता देना, प्राण निकल जाएंगे। महाराज जी वो रास्ता नहीं देगा, पहाड़ है। लेकिन गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा, हमारे साधु संतों की कृपा और हमारे धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा, पहाड़ भी चले जाते नीचे रसातल में, मैदान हो जाता है। तो अद्भुत है। हम तो आपको इसलिए आज बोलना पड़ा कि आपका जो शिष्य है इतना उद्दंड था, उसने उतनी उद्दंड भाषा का प्रयोग किया उसमें, उससे पता लग गया कि कितना ज्ञानी वो है, और ये भी पता लग गया कि आपका ही चेला हो सकता है वो। पता लग गया कितने पानी में है वो। 5 आदमी ले कह रहे हैं 5 आदमी लेके आएंगे, अरे हम कहते हैं 500 आदमी लेके आओ भाई। 5 आदमी ठीक होने की बात कर रहे हो, 500 लेके आओ एक साथ। देखो ये बैठे हैं 2000 से ज़्यादा लोग बैठे हैं यहाँ पे एक साथ ठीक हो करके। किसी को छुआ नहीं गया, किसी को टोना टुटका नहीं किया गया, किसी को जादू टोना नहीं किया गया, किसी को झाड़ फूक नहीं की गई, किसी को टच भी नहीं किया गया है। ये अपनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से स्वस्थ होकर बैठे। जितने साध्य रोग थे सब नष्ट हो गए, और असाध्य रोग अभी ये जपते जाएंगे और सब कटते जाएंगे कर्म भोग। देखो कैसे कटते कर्म भोग। तो इसलिए महाराज जी मुझे बोलना पड़ा। आपको हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं, आपको हृदय में लग रहा हो तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं, हम आपको क्षमा भी मांगते हैं हृदय से। लेकिन कृपा करके गलत संदेश नहीं दो। इस नवयुवकों को और नवयुवतियों को जो इस धर्म को बहुत गहराई से समझ रहे हैं, कृपा करके इन्हें गलत संदेश मत दो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मैंने कभी सोचा था
कि उधर आएंगे कभी। अगर श्री कृष्ण हमारे आराध्य नहीं होते तो हमने पद यात्रा श्री वृंदावन धाम से शुरू करके पुण्य देने के लिए नहीं खोली होती शक्ति। कि श्री वृंदावन धाम से माँ के बिहारी के दर्शन करके गोपेश्वर महादेव में जल चढ़ा के जल भर के यमुना जी से यहाँ तक आओगे, आते आते स्वस्थ हो जाओगे। ये शक्ति इसीलिए खोली गई ताकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था और जागे। भोलेनाथ के साथ साथ उनके प्रति आस्था जगी रहे, जोत जगी रहे, इसलिए यात्रा शुरू। अगर काशी विश्वनाथ धाम से शक्ति खोली कानपुर तक की, तो ये भी शक्ति खोली कि श्री वृंदावन धाम से कानपुर तक भी पद यात्रा करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। आस्था नहीं होती तो नहीं खोलते। खूब आस्था विश्वास श्रद्धा है, मरते दम तक इस शरीर के, तब भी आस्था विश्वास श्रद्धा कोई कम नहीं कर पाएगा श्री कृष्ण से। हम विष्णु के नहीं, हम नारायण के पुजारी हैं, ध्यान रखना। अच्छे से अध्ययन कर लेना विष्णु और नारायण में क्या फर्क है। और भगवान श्री कृष्ण के उस रूप ने, जिसने उस महाभारत के युद्ध के बीच में खड़े होकर के शुरू होने के पहले जो गीत गाया, जिसे हम लोग श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, वो नारायण का ही स्वरूप था, नारायण का ही उपदेश है, वो ध्यान रखना। अलग अलग रूप की अलग अलग महिमा है गुणों की, वैसे ही बन जाओगे जैसे रूप की पूजा करोगे, ध्यान रखो। हम साधु हैं, संत हैं, तो ज्ञान पक्ष की पूजा आराधना अर्चना करें, साधना करें, इस बात का ध्यान रखो। जैसी जिसकी पूजा करोगे, जिस रूप की, वही अंदर चलेगा। फिर लिंग भैरवी पीछा नहीं छोड़ेगी, ध्यान रखो, ना छोड़े है। आपके अंदर एक इच्छा उठती है, विचार आता है, स्मृतियाँ घेर लेती हैं, वैसे ही तो जिस रूप की पूजा करोगे उसी तरह की स्मृतियाँ घेर लेंगी, दिन रात सोने नहीं देंगी, कामुकता से भरी रहेंगी। ऊपर आप भाषण देते रहो, अंदर कामुकता भरी रहेगी। इसका ध्यान रखना। तो आज इतनी बात बोलने में मुझे कोई शोभा नहीं दे रहा, लेकिन कहना पड़ा, क्योंकि आप जब धर्म के विरुद्ध कोई आचरण करता है, आपके चेले ही करने लगे। अब आप तो बैठ गए चुपचाप, अब चेलों से भाषणबाजी, इधर ही बहुत चेले हैं, रोज भाषणबाजी होगी, किसी का जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने सोचा था कभी वृंदावन उधर जाएंगे तो हम आपको ही मिलेंगे। आप बीमार हैं, संत हैं, मैं आपको अच्छी दृष्टि से बाकी में देखता हूँ, लेकिन इस वाले विचार से आपके मेरा कोई तालमेल नहीं, मेरा आपसे विचार तालमेल नहीं खाता। जो आपने बोला कि डॉक्टर कर्म भोग काटेगा, ऐसे तो लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था ही खत्म हो जाएगी। लोग डॉक्टर साहब का चित्र लगा के पूजा करने लगेंगे घर में, यही हमारा कर्म भोग काटेगा। अरे भैया, ये कर्म वरम भोग नहीं काटेगा, तुम्हारा गाल ब्लैडर काट देगा, बाहर फेंक देगा, आते आते काट के बाहर फेंक देगा। ये वो काम करेगा, वाल्व निकालेगा, हृदय के बाहर फेंक देगा, जो कुछ पा जाएगा, किडनी किडनी सब बाहर फेंक देगा, काट और देगा। क्या काट देगा? अंग काट देगा, कर्म भोग तो कटेंगे नहीं। तो हम आपका बहुत करते हैं, मान करते हैं बाकी सब बातों के लिए, लेकिन इस बात से हम आपके सहमत नहीं। कृपया गुरुओं का आदर, आप वीडियो बना के डालें, आप इस बात के लिए क्षमा मांगें कि आपने जो कहा है वो ठीक नहीं कहा है, वो आपसे गलती से निकल गया, आवेश में निकल गया। भगवान श्री कृष्ण ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, उपासना पद्धति से एक आदर्श प्रस्तुत किया। लेकिन आप उस आदर्श को बिखेरिए मत।
आदर सम्मान बना रहे ऋषि मुनियों का, हमारे साधु संतों का, हमारे गुरुओं का, हमारे धर्म का, हमारे ईश्वर का, हमारे आराध्य का, सबका सम्मान बना रहे, बात वो करिए। लेकिन ऐसा मत कहिए कि ऐसा नहीं होता। कृष्ण के प्रति इतनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा पांडवों ने रखा तो ही वो धर्म युद्ध जीत पाए, नहीं कभी नहीं जीत पाते धर्म युद्ध। अगर आस्था, विश्वास, श्रद्धा नहीं होती भगवान श्री कृष्ण के प्रति तो कभी भी महाभारत का युद्ध पांडव नहीं जीतते, ध्यान रखिएगा। वो भले नरक चले गए बाद में, लेकिन युद्ध नहीं जीत पाते। तो इसको संभाल के बोला जाए कि हमारी जो पीढ़ियां हैं अगली, वो चीज़ों को ठीक से समझ पाएँ, गलत राह न पकड़ें। ऐसा नहीं कि भाई कितना भी साधना कर लो, कितनी आराधना कर लो, कितनी पूजा कर लो, कितना पाठ कर लो, कितना श्लोक याद कर लो, कितना दिखा दें ब्रह्मचर्य में, लेकिन रोग कष्ट नहीं जाएं। तो इससे ये संदेश जाता है, इतना साधु संत जब तपस्या कर रहे हैं, उनके रोग नहीं कट रहे हैं, तो हमारे प्रार्थना करने से रोग कहाँ कट पाएंगे। ऐसा प्रोजेक्शन मत करिए कृपा करके। ये प्रमाण है, यहाँ बैठे लोग रोज हजारों लोग यहाँ स्वस्थ होके जाते हैं, टन होके जाते हैं, मज़े लेते हुए जाते हैं। तो इनसे ये आदर्श ऐसे ऐसे प्रस्तुत करिए। आपका सिर्फ यही वीडियो इस तरह के आए कि डॉक्टर्स के पास जाओ, कोई आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, इसी वजह से फिर आपसे मिलने का हमारा मन खट्टा हो गया। फिर हम आपसे मिलने का मन खट्टा हो गया, फिर मिलने को नहीं आ पाए। करके स्वयं आकर के आपके लिए जो भी कर पाते, जो मेरे पास मेरे गुरु की दी हुई शक्ति है, हम उसका सदुपयोग जरूर करते हैं आपके साथ। अभी भी आए हैं महाकाल से, जिन्होंने 18.5 वर्ष तक केवल गर्भगृह में सेवा की है, एक दिन बिना नागा किए, बगैर नागा किए। महाराज जी अपनी पूरी चेलों की टोली के साथ आए, कष्टों में आए हैं, कष्ट है उनके तमाम शरीर में बने हुए, लेकिन तपस्वी हैं तो कष्टों को इग्नोर करते रहे। जैसे आप करते रहते हैं इग्नोर कष्टों को, हंसते हंसते झेलते रहते हैं, लेकिन क्या हुआ, पूरी टोली के साथ आए। किस विश्वास से आए कि हम भोलेनाथ के माँ के दरबार में जा रहे हैं, वहाँ जो हमें कष्ट हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो कहाँ से आए? महाकाल से, महाकालेश्वर से, उज्जैन से आए। उनका स्वागत है दरबार में, तब भी अभी भी दरबार में है। और जैसे आए दरबार ने उनको 5 मिनट के अंदर स्वस्थ किया, केवल 5 मिनट में, केवल 5 मिनट में। क्योंकि उनको ईश्वर के प्रति आस्था है, भोलेनाथ और माँ के प्रति आस्था है, इसलिए दरबार आए और स्वस्थ हुए 5 मिनट में। जो असाध्य रोग है धीरे धीरे कट जाएगा। जितने साध्य रोग थे 15, 20, 25, वो फटाफट 5 मिनट में खत्म हो गए। तो ऐसी आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखो महाराज जी। वो तो महाकाल के पुजारी हैं। 18.5 साल लगातार गर्भगृह में चिता की भस्म से स्नान करना, भोलेनाथ को कराना, एक दिन भी नागा नहीं किया। कल्पना करो 18.5 वर्ष कम नहीं होते, पूरा जीवन निकल जाता आदमी का। इतने बड़े तपस्वी, आप उनके आगे कुछ भी नहीं हो। उनके आगे कुछ नहीं हो महाराज जी आप। वो महाकाल से यहाँ पधारे तो प्रसाद मिला।
तो आपके अंदर जो कमी है उसमें कौन दिक्कत है? आप तो संत हो, क्या दिक्कत है? गलत बोले हैं तो भाई बोल दो, भाई मैं गलत निकल गई, जवान है चमड़े की फिसल गई। सुधार के बोलो, सुधार के बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, अच्छा देखो, अच्छे हो जाओगे। यही तो फार्मूला है। तो अपने ऐसे चेलों को समेट के रखो, ये रायता ना फैलाएं चेले, नहीं तो ये रायता काफी लंबा फैलेगा। क्योंकि आप केवल बातें करोगे, हम आपको प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, अनुभव कराएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। क्योंकि ये प्रमाणों वाला दरबार है, अनुभव करने और अनुभव कराने वाला दरबार है। एक एक भक्त को दरबार के अनुभव कराता है, दरबार एक्सपीरियंस कराता है। कोई ऐसे चल के नहीं आता, हजार हजार किलोमीटर की यात्रा करके, लेट लेट के दंडवत यात्रा करके 30-30, 40-40 किलोमीटर से ऐसे ही नहीं आता महाराज जी। कुछ होगा, कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, तब चलता है आदमी अपने घर से। हमें पता है आपके अंदर संकोच है कि हम करौली शंकर महादेव के दरबार में जाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, पता है मैं। हम पढ़ते हैं आपको लगता हम छोटे हो जाएंगे। हमारा देखो ये भैरवनाथ की सवारी, ये घूम रही, कैमरा दिखाए, ये भी पद यात्रा करके आए श्रीमान जी। और हर बार कोई ना कोई भैरव की सवारी आ जाती है साथ में, भैरवनाथ की पद यात्रा करके आते हैं साथ में, पूरे ग्रुप को लेके साथ में आते हैं। ऐसा कौन सा ग्रुप जिसके साथ ये आए हैं? हाथ उठाएं। ये देखो, ये बैठे, ये आए हैं भैरवनाथ की सवारी, साथ में पद यात्रा करते हुए आते हैं। खुश हो बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो इनको तक को श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ और माता के अंदर के लिए। ये इन्हें क्या मिलेगा पता है? अगली योनि इनकी मनुष्य योनि होगी। ये भैरव की सवारी है, अगली योनि मनुष्य योनि, क्योंकि इनका बर्ताव, इनका आचरण मनुष्यों जैसा है। तो इसलिए महाराज जी आस्था को प्रणाम करिए, लोगों की श्रद्धा को, विश्वास को प्रणाम करिए जो ईश्वर के प्रति है, उसको और बढ़ाइए, और बढ़ाइए उसको, श्रद्धा आस्था विश्वास को इस हिंदू जनमानस में सनातन को बढ़ाइए और विश्वास को बढ़ाइए, घटाइए नहीं, कृपा करके नीचे मत गिराइए धर्म को। यही मेरी आपसे मेरा निवेदन है। बिना नाम लिए आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझते हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन नाम लेकर के हम कोई आपकी छवि धूमिल नहीं करना चाहते। हमारा उद्देश्य आपकी छवि धूमिल करना नहीं, मेरा उद्देश्य है कि आपकी छवि को और चार चांद लगे, जिससे आपको लाखों चाहने वाले और आपको चाहें और आपके प्रति श्रद्धा से भर जाएं, लेकिन गलत संदेश नहीं जाए, बस इतना कहना मेरा। बाकी आपसे कोई द्वेष नहीं है। और कभी मौका मिला तो निश्चित रूप से अगर कभी आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे, आपको मौका लगे तो आप आइए, आपका स्वागत है दरबार में, बहुत स्वागत है, आपका वंदन है। हम चाहते हैं आप अभी सैकड़ों साल जिए, लोगों को और उपदेश दें, सतमार्ग पे ले जाएं, आगे बढ़ाएं लोगों को। अरे आप तो हमारे बगल में ही रहे, मुश्किल से जहाँ पे रहते थे आप कानपुर में, यहाँ से आश्रम से केवल 20 किलोमीटर जहाँ आपने जीवन काटा है, दूर थोड़ा ना है। आपका तो मैं सब कुछ पता है, छठी पसनी कोई छुपा थोड़ा ना है कुछ, हमसे क्या छुपाओगे? बगले में रहे आप, 20 किलोमीटर मुश्किल से। आपकी तप, तपस्या, त्याग हम सब देखे हैं, सब पता है। तो आपको बस यही आग्रह है मेरा पुणे से कि धर्म के प्रति लोगों को, विश्वास को और बढ़ाएं, जो आप कर रहे हैं
स्वागत है आपका। हम बोलते नहीं आज दोबारा, अगर आपके चेले ने वीडियो नहीं बनाई होती, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, उन्होंने भाषणबाजी करते हुए, और पूरे अभी हमको दिखाया गया था 5 मिनट पहले, पूरे कमेंट बॉक्स में उल्टी उनको गाली मिली है केवल, जिन्होंने वीडियो बनाया। पूरे कमेंट बॉक्स में गालियों से भरा पड़ा था उनके लिए, क्योंकि जैसे शब्दों का प्रयोग किया, ये किसी संत के शिष्य का ये उपदेश नहीं है। हमने कोई आपको गाली नहीं दी है। इतनी मिर्ची क्यों लग गई भाई? हम तो सत्य बात कर रहे हैं। हम तो सोचते थे कि मिर्ची लगने के बजाय आप अपने शब्दों को सुधारेंगे। हम तो ये सोच के बैठे थे कि अगर आप तक संदेश पहुंचेगा, हम तो बिना नाम लिए बात किए हैं, तो निश्चित रूप से आप शब्दों से बात को संवार देंगे। मिर्ची लग के कटाक कटी जली जली कटी बोलने लगे। हमें लगा मिर्ची ज़्यादा लग गई। तो बहरहाल महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना भाषण दिलवाया फिर से आपने हमें। जितने लोग दरबार में बैठे, ये सभी जितने बालक बालिकाएं, बच्चे बुजुर्ग, सब लोग अपने बाल चोटी खोल लें, अपने अपने बाल चोटी सब खोल लें, ताकि सबको पुण्य प्राप्त हो सके। ये दंडवत यात्री हैं 532, एक पदयात्री 710, ये गांव से आए। सबसे पहले सुन लें, ये लिस्ट है आपकी, रिजल्ट है आपका। जो श्री काशी विश्वनाथ धाम से पद यात्रा करके आए हैं, करीब 350 किलोमीटर की पद यात्रा करके आए हैं, ऐसे करीब 300 लोगों से ज़्यादा हैं। जिनको हम बोलते जा रहे हैं, समझो इनको 1 दिवसीय हवन का पुण्य मिलेगा, बाकी लोगों को 9 हवन का पुण्य और आरोग्य का पुण्य मिलेगा। श्री वृंदावन धाम से वृंदावन से 71 लोग आए हैं 380 किलोमीटर की पदयात्रा करके। अब बताओ महाराज जी, ये आस्था नहीं तो क्या है? वृंदावन धाम से आ रहे बांके बिहारी को सलूट मार के, गोपेश्वर महादेव को जल चढ़ा के हैं। 71 लोग वहाँ से आए। प्रयागराज से 102 लोग आए हैं 220 किलोमीटर की पदयात्रा करके। सोनीपत हरियाणा, सोनीपत से करीब 580 किलोमीटर की पदयात्रा करके आए 52 यात्री। गोरखपुर से महायोगी शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ धाम से 22 लोग पदयात्रा करके यहाँ आए हैं 380 किलोमीटर चल के। छतरपुर से भी लोग आए हैं, चित्रकूट से भी आए हैं, हरिद्वार से आए हैं लोग, अयोध्या जी से आए हैं, भिंड जिले से आए हैं, फिरोजाबाद से भी आए हैं लोग पदयात्रा करके, और रीवा से मध्य प्रदेश से ही पदयात्रा करके आए हैं
बहराइच से पदयात्रा करके जो लोग आए हैं, अलीगढ़ से पदयात्रा करके आए हैं, उज्जैन महाकाल से पदयात्रा करके आए हैं, और जो दिल्ली से पदयात्रा करके आए हैं, इन सभी लोगों को और ये अहमदनगर महाराष्ट्र से एक बच्चा आया है करीब 1200 किलोमीटर की पदयात्रा करके बाइक से। ये भी है। इन सभी लोगों को, एक पटना से आया है बच्चा, 2 लोग आए हैं 600 किलोमीटर की यात्रा करके। इन सभी लोगों को दरबार की ओर से 1 दिवसीय वनडे का हवन का पुण्य दरबार की ओर से प्रदान किया गया। और जितने दंडवत यात्री आए हैं, दंडवत करके, पता है कितने लोग हैं इसमें बैठे हैं? यहाँ बैठे 532 दंडवत यात्री। हाथ उठाएं दंडवत करके। ये देखो इधर बैठे दंडवत वाले, देख लो भाई, दिखा दिया जाए महाराज जी। देखो ये लोट लोट के देखो कैसे आए, अपना छाती में कितने घाव हो गए होंगे, लेकिन जितने ज़्यादा घाव जिसके छाती पे हुए हैं ना, उतने ज़्यादा समझो छप्पा लगाए बाबा माँ का छाती में, उतनी बार मोहर लगी है छाती पे। अब ये मोहर कोई मिटा नहीं पाएगा धरती पे, इस जन्म में तो नहीं मिटा पाएगा कोई। फिर से हाथ उठाओ जरा, देखे दंडवत यात्री, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। ये हाथ उठाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। दंडवत यात्रा करके इतने यात्री आए महाराज जी, देखो तो जरा, देखो तो सीख, राज जी कुछ तो सीख ले लो। हम आपको प्रणाम करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं आपका, लेकिन सीख ले लो महाराज, बहुत सुंदर। तो ये 532 इनको भी दरबार की ओर से 1 दिवसीय वनडे का हवन के पुण्य सभी को प्रदान। ओम इन सभी लोगों को 1 दिवसीय हवन का पुण्य दरबार की ओर से वनडे का हवन का पुण्य प्रदान किया जाए। ओम शिव। और इन सबको दरबार के 1 दिवसीय महाहवन के पुण्य का अंश भी उन सबको प्रदान किया जाए। इनके डीएनए के सदस्य को जो असाध्य रोगी हैं, उनकी असाध्य रोगियों की स्मृति को नष्टीकरण के लिए। ओम शिव। शुद्धि। और बाकी लोग जो यात्रा करके आए, शिव, गंदगी हटा दीजिए, नष्ट कर दीजिए सारी गंदगी। जितनी ताली बजेंगी उतनी गंदगी बाहर निकल जाएगी। चलिए, जितना नारे उतनी गंदगी बाहर, सारी गंदगी बाहर, नष्ट कर दी जाए। शिव। सारी गंदगी बाहर निकाल दो। जितने जयकारे ज्यादा उतनी गंदगी बाहर, जितनी तालियां बजे उतनी गंदगी बाहर। आंख बंद करके बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत खूब, बड़ी गंदगी बाहर हो गई। आपकी तो बाहर हुई तो हुई, और लोगों की भी बाहर हो गई। ऐसा ही ठीक है, यही ठीक है। एक दूसरे की बाहर होती रहे, एक दूसरे की देख के, तो बहुत बढ़िया है और बहुत आनंद। अब बाकी लोग जो पदयात्रा करके आए बाकी जगहों से, उन सब के पास दरबार की ओर से 9 हवन का पुण्य है।
और एक आरोग्य हवन का भी पुण्य है साथ में। अब आप सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करो। हो गया बहुत, अपने अपने नेत्र बंद। आंखें बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। सभी लोग 3 बार बोलें, 5 बार बोलें ओम नमः शिवाय। के 10 मिनट 9:50 तो लाइव इसी में जोड़ देते हैं, इसी में जोड़ देते हैं। सभी लोग अपने अपने नेत्र खोल लेंगे, अपने अपने बंधन खींच लें 5 बार ओम नमः शिवाय बोल। एक संकल्प होना है, चूँकि आज शनिवार भी है, पूरे देश में दुनिया में लोग इंतजार कर रहे हैं वो भी संकल्प का, तो उनका संकल्प और आपका संकल्प आज एक ही हो जाएगा। इसी में करेंगे। कितने लोग जुड़े हैं? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जब तक हम लोग छोटा सा एक बाबा का नाम जप लें, जब तक और जुड़ रहे हैं, अभी करीब 4,500 परिवार जुड़ चुके हैं, देश विदेश थोड़ा और जुड़ जाएं, जब तक समय मिल जाए 5 मिनट का समय, तब तक छोटा सा एक भजन हो जाए, उसके बाद संकल्प करेंगे हम लोग, फिर उठेंगे हम लोग। कहाँ गए भाई पांडे जी, कहाँ गए पांडे जी? अच्छा राकेश है, चलो। तबले पे कौन है? तबला पे कौन है? ढोलक कौन बजा रहा? कहाँ है? सद्गुरुदेव भगवान की, पूजन गुरु माता जी की, माता कामाख्या की, आज के आनंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। हारमोनियम, हारमोनियम पे रहो। जय जय राधा रमन हरि ओम, जय जय राधा रमन हरि ओम, जय जय। जय जय राधा रमन हरि ओम,
जय जय राधा रमण हरि ओम। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि